नमस्कार साथियों, मैं हूं मोहित कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एमटेक कंप्यूटर एजुकेशन पर। तो चलिए आज हम लोग HTML में अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML में कुछ सम बेसिक टैग्स हैं HTML के, जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। उन जो टैग हैं उनका क्या प्रयोग है और किस तरह से उन टैग का यूज करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको HTML स्टार्ट करने के लिए बेटा आपको लिखना होगा HTML, फिर आपको हेड, टाइटल, ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। और जिन लोगों को बेसिक से पढ़ना है HTML वो हमारे पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट में जाके सारी एक तरफ से वीडियो हमारी देख सकते हैं। यहाँ पर हम HTML लिख दिया केवल हमने यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ इस तरह से हमने कुछ यहाँ पर टाइप कर दिया है। इस तरह से यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद इस HTML को यहाँ से हमने बंद कर दिया। HTML को बंद कर दिया, ये हो गया क्लोज टैग, यहाँ से बंद कर दिया। फाइल को अगर आप यहाँ से सेव करना चाहते हो तो आपको सेव करने के लिए Ctrl+S या फिर यहाँ फाइल पे जाके सेव से आप यहाँ पर फाइल होता है, यहाँ से सेव एज पे जाइए। फाइल को कहाँ सेव करना है, किस नाम से सेव करना है आपको, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दीजिए। उस नाम को देने के बाद .html जरूर लगाइए आप। .html लगाने के बाद अपनी फाइल को सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप आइए, आपकी फाइल जो देखिए यहाँ पर जिस नाम से सेव किया उस नाम से सेव हो गई। जो आपने टेक्स्ट लिखा वो टेक्स्ट आपके इस वेब पेज पे अभी ओपन होके दिखाई देगा आपको। फाइल को ओपन करेंगे आप। जैसे ही फाइल ओपन होगी तो आपकी स्क्रीन पे जो आपने वेब पेज में मैटर लिखा हुआ है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए लिख के आ गया यहाँ पर। तो जब ये लिख के आ जाएगा तो आप यहाँ पर जो भी चेंजेस करने वाले हैं आप इसमें आपको हम दिखाएंगे पूरा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो आपको बी टैग का यूज करना होगा। बी टैग का यूज करिए बोल्ड टेक्स्ट जो आप करते हो। तो आप जितना अगर पूरा टेक्स्ट डार्क करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फिर बी टैग बंद करना होगा। Ctrl+S करना है, यानी फाइल को आपको सेव करना है। तो फाइल को सेव करिए, उसके बाद आप Alt के साथ टैप करिए, अपनी विंडो को स्विच करिए, फिर यहाँ ये F5 बटन या फिर रिप्लेस। तो आप देखिए टेक्स्ट आपका डार्क हो चुका है। आपको अगर थोड़ा छोटा दिख रहा है तो आपको हमने एक टैग पढ़ाया था फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट साइज आप यहाँ पर फॉन्ट साइज लिखिए, इक्वल टू जितना आपको जितने पॉइंट पे रखना है उतना आप यहाँ पर रखिए। Ctrl+S करिए, अपने टैब को स्विच करिए, फिर यहाँ पे आइए F5 यूज करिए। आप देखिए डार्क दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट ज्यादा यहाँ तक का डार्क नहीं करना था तो आपको क्या करना है, ये बी टैग यहाँ ना लगा के आपको जितना टेक्स्ट, जैसे आपको केवल एमटेक बोल्ड करना है तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर बी टैग बंद कर दीजिए, यानी क्लोज कर दीजिए। फिर अपनी यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ आइए तो आप देखिए केवल इतना टेक्स्ट आपका डार्क दिख रहा है, बाकी आगे का टेक्स्ट आपको डार्क नहीं दिख रहा है। फिर इस तरह आगे का टेक्स्ट अगर आपको इटैलिक करना है तो आप यहाँ पर आई टैग का यूज करेंगे। आई टैग यूज किया और केवल हमें इतना कंप्यूटर जो है केवल ये हमें इटैलिक चाहिए, तो यहाँ पर आई टैग क्लोज कर देंगे आप। फिर से सेव करेंगे Ctrl+S का प्रयोग करके और Alt के साथ टैब से स्विच विंडो पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे। आप देखिए कंप्यूटर जो लिखा था केवल इटैलिक हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं इटैलिक पूरा करना है तो आपको फिर यहाँ से हटाना है, यहाँ पे क्लोज करना है। जहां से स्टार्ट किया था वहां से तो वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जहां पे आप क्लोज करोगे उतना टेक्स्ट ये पूरा इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरा करना चाहते हो एमटेक कंप्यूटर एजुकेशन तो आई को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये आई जब सेव करोगे, सेव करने के बाद विंडो को स्विच करोगे, फिर इस विंडो पे आने के बाद F5 प्रेस करोगे तो ये भी इटैलिक हो जाएगा। अब आपको इसी तरह से अंडरलाइन करनी है। अगर आपको अंडरलाइन करनी है टेक्स्ट में तो आपको अपने टेक्स्ट में अंडरलाइन के लिए आपको यू टैग का यूज करना होगा। आप टैग ओपन करिए, यू लगाइए। यू लगाने के बाद आपको जितने टेक्स्ट में अगर पूरे में अंडरलाइन चाहिए तो आपको लास्ट में यू बंद करना होगा, इस तरह से Ctrl+S। फिर यहाँ पर आप अपने स्विच विंडो से जाइए, आप देखिए यहाँ पर अंडरलाइन आ चुकी है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अंडरलाइन पूरे में नहीं थोड़ा कम में रखनी है तो आपको यू टैग फिर जहाँ तक रखनी है आपको वहां पर जाके
उस यू टैग को बंद कर देना है। फिर यहाँ से बंद करने के बाद आप यहाँ आइएगा और स्विच F5 करिएगा। तो जैसे देखिए केवल इतने में हुआ, ठीक है। अब बात आती है कलर चेंज करना। तो कल हमने बता दिया था आप लोगों को कैसे कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट टैग का यूज करना बता दिया है। पीछे आप जो हमारी क्लास 2 की वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसी तरह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ लिखते हो, अगर आप कुछ लिखा आपने, जैसे केवल आपने लिख दिया कंप्यूटर, इस तरह से लिख दिया, और इस कंप्यूटर में एक टैग आपको लगाना है स्ट्राइक। क्या लगाना है? स्ट्राइक। कंट्रोल एस करिए, अल्ट टैब करिए, विंडो पे जाइएगा और F5 करिएगा। तो स्ट्राइक ये होता है, आपका टेक्स्ट जो है ये यहाँ पर बीच से लाइन आती है, जैसे अंडरलाइन नीचे आता है वैसे ये टेक्स्ट के बीच से स्ट्राइक आता है। MS वर्ड में हमने आपको पढ़ाया था, इसलिए आप समझ गए होंगे ये क्या है स्ट्राइक। अगर आप यहाँ पर बंद करना चाहते हो तो बंद कर दीजिए, अगर आप बंद नहीं करोगे तो आगे जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसमें भी ये स्ट्राइक लगता चला जाएगा, इसलिए आपको स्ट्राइक यहाँ बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब आप जो भी लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो भी आप टाइप करोगे वो फिर आपका स्ट्राइक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्राइक तो यहाँ पर बंद कर दिया है, ठीक। अब बात आती है जैसे ये जो कंप्यूटर एजुकेशन, ये वाला जो कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, हम चाहते हैं कि दूसरी लाइन में लिख के आए, ठीक है। मतलब ये जो एक ही लाइन में लिख के आ रहा है, ये जैसे एमटेक कंप्यूटर एजुकेशन तो ठीक है उन्नाव तक, लेकिन ये जो कंप्यूटर ये वाला लिखा है जिसमें स्ट्राइक लगा हुआ है नीचे आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जहां से लाइन को ब्रेक करते हैं वहां पर आपको BR टैग लगाना होता है। इसका मतलब होता है ब्रेक रूलर, ठीक है, ब्रेक रूलर। फिर इसको सेव करना है, फाइल को जो भी चेंजेस करेंगे आपको सेव जरूर करना है। सेव करने के बाद आप यहाँ ये F5 प्रेस करिए, देखिए वहां से लाइन को ब्रेक कर दिया। अब हम चाहते हैं कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के बाद से लाइन ब्रेक हो जाए, फिर आपको कंप्यूटर के बाद यहाँ पर BR लगाना होगा। BR टैग लगाइए, ब्रेक रूलर हो जाएगा। कंट्रोल एस अल्ट टैब से बाहर आइए आप, या स्विच विंडो पे जाइए, F5 करिए, या फिर यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए, तो देखिए BR जो क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला आपको अगला टैग हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या है, जैसे आपने कुछ लिखा, जैसे एक ही में लिखते हैं अभी हम, जैसे हमने लिखा, एक बार फिर से लिखते हैं हम, यही लिखेंगे हम, कंप्यूटर एजुकेशन उन्नाव, ऐसा हमने लिखा, ठीक है। अगर हमें इसे हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको H1 टैग का प्रयोग करना है। पहला H1 करना है और यहाँ पर H1 को क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर आपको फाइल सेव करनी है, सेव करने के बाद अपने वेब पेज पे आना है, यहाँ से रिफ्रेश करना है या फिर F5 करना है। देखिए टेक्स्ट आपका हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ये आपकी हेडिंग नंबर 1 है। आगे इसी तरह अगर आप हेडिंग नंबर 2 बनाते हो तो उसमें देखिए क्या इफेक्ट आएंगे भाई। ये हेडिंग नंबर 1 है इसलिए डार्क दिख रही है आपको। अगर हेडिंग 2 H2 का यूज करेंगे, H1 जो है हेडिंग के लिए यूज होता है, H2 भी हेडिंग के लिए, लेकिन H1 जो है पहली हेडिंग के लिए होता है, H2 दूसरी हेडिंग के लिए। तो दूसरी हेडिंग अगर इसे बनाना है आपको तो फिर यहाँ आइए और यहाँ पर आने के बाद अपने वेब पेज पे आइए, फाइल को सेव करने के बाद इसमें दूसरी लाइन आएगी। तो ये देखिए थोड़ा डार्क दिख रहा होगा और ये आपको थोड़ा डार्क तो दिख रहा है, लेकिन डार्क ये भी दिख रहा है, लेकिन इसका जो साइज है वो काफी बड़ा है और इसका साइज छोटा है। इसी तरह अगर आप तीसरी यहाँ पर हेडिंग बनाते हो, कंट्रोल C का यूज करके, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V कर लिया और यहाँ पर H3 कर दिया, यहाँ पर H3 कर दिया, ठीक है, H3 कर दिया, कंट्रोल S कर दिया, अपने वेब पेज पे आ गए, यहाँ पर F5 कर दिया। तो अब देखिए इसका साइज इससे भी छोटा आ रहा है। तो इस तरह हेडिंग जो बनाते हैं H1, H2, H3, H4 आप इसी तरह H4 भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर H4 यूज करोगे, आगे देखो यहाँ पर H4 लगा दो, यहाँ पर H4 कर दो। इसी तरह से आप यहाँ पर आओ, अपना कंट्रोल S से सेव करो या यहाँ पे आके सेव करो, फिर Alt टैब से स्विच विंडो चले जाओ, F5 करो। तो इसी के नीचे आप देखो ये पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग। तो इसी तरह जो हेडिंग आप बना रहे हो वो हेडिंगें आप देख रहे हो, जो पहली थी वो काफी बड़ी थी, उससे छोटी, उससे छोटी, इसी तरह आप जितनी हेडिंग बनाओगे वो छोटी होती चली जाएंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर भी हो गई होगी। तो हेडिंग कैसे बनाते हैं, आपको ये एट्रीब्यूट और जो टैग है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है, कभी कभी ये H1 जैसे हमने लिखा है, यहाँ पर H1 H2 ये है, और ये आपने यहाँ पर लिखा, अगर टेक्स्ट का साइज छोटा होता तो ये हो सकता है कि ये वाला जो है हेडिंग इसके सामने ही बन के आता। इसीलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर BR टैग का यूज कर दीजिए, आप BR टैग लगा दीजिए,
यहाँ पर BR टैग लगा दीजिए और यहाँ पर भी BR टैग लगा दीजिए। इस तरह से यहाँ पर BR टैग लगा दीजिए, कंट्रोल S कर दीजिए, स्विच विंडो कर दीजिए और F5 प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए लाइन को ब्रेक किया गया यहाँ से, तो अब थोड़ा गैप ज्यादा दिख रहा है आपको। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे देखेंगे हम लोग, एक हम यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहे हैं टैग, जिसका काम होता है, जैसे हम चाहते हैं एक लाइन आ जाए, मतलब जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के बाद यहाँ पे एक लाइन, जैसे अंडरलाइन तो टेक्स्ट नहीं चाहते, लेकिन एक लाइन हम चाहते हैं यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ तक पूरे पेज में आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक टैग HR लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, HR। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। तो कंट्रोल S से आप यहाँ पर सेव कर देंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से F5 कर दीजिए। तो यहाँ पर नीचे आप देखिए ये HR जो है, यहाँ पर लाइन एक बन के आ गई होगी, ये देखो HR। ठीक है, अगर यहाँ पर हम आपको दिखाएं, ये जो ये कुछ कम कर लेते हैं यहाँ से, तो पेज में आने लगेगा आसानी से, HR समझ में आ जाएगा। कंट्रोल S कर दीजिए, या फिर इसको ब्रेक रूलर को भी यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अगली लाइन तो ऐसे ही है। कंट्रोल S कर दीजिए, यहाँ पर आ जाइए, आने के बाद F5 प्रेस करिए। तो अब देखिए आप अपने टेक्स्ट में, ये देखिए नीचे लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन, ये देखिए HR इसे ही बोलते हैं। ठीक है, HR टैग। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए HR। ठीक है, अगर आप इसके बाद कभी कभी पेज में देखा होगा, लिखा होता है विजिट अवर वेबसाइट या विजिट अस, इस टाइप से कुछ लिखा होता है, तो यहाँ पर आप वैसा ही यहाँ पर लिख सकते हो, www. विजिट अवर वेबसाइट, यहाँ पर लिख सकते हो आप विजिट अवर वेबसाइट, इस तरह से लिख दिया। लिखने के बाद www. mtech कंप्यूटर education.gov.in, इस टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हो। लिखने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर फिर से, यहाँ पर आप चाहो तो फिर से एक HR टैग लगा दीजिए। बंद करने की जरूरत नहीं होती, HR टैग लगा दीजिए, तो एक इसके बाद भी एक लाइन आ जाएगी HR टैग की। देखिए दो लाइन यहाँ पर आएंगी, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पहली लाइन HR वो थी, यहाँ पर विजिट अवर वेबसाइट लिख गया, www. mtechcomputereducation.gov.in लिख के आ रहा है, और यहाँ पर इस टाइप से एक हॉरिजॉन्टल रो फिर से आ गई है। ठीक है, आगे आप देखें, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, जो आपने टेक्स्ट लिखा है या सब कुछ लिखा है, इसमें आपको जो भी चेंजेस किए हैं, अगर आप चाहते हो पेज का कलर चेंज करना है, तो इसके लिए आपको एक बॉडी टैग का प्रयोग करना होगा। इस बॉडी टैग का प्रयोग करने के बाद इसमें BG कलर लिखना होगा, इक्वल टू रेड कलर चाहिए तो रेड कलर लिख दीजिए। कंट्रोल S से फाइल को सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ आ जाइए, F5 कर दीजिए, रिफ्रेश। तो आप देखिए इस टाइप से ये बन जाएगा। किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा। जो भी हमने एट्रीब्यूट जो बताए हैं, आप लोगों को सारा क्लियर हो चुका होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको वेब पेज में कलर कैसे लगाते हैं, हेडिंग कैसे बनाते हैं, कोई टेक्स्ट बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टैग थे जो आप यूज करते हो, आपको जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए हमने इनको बता दिया है। ठीक है, आप किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।